गुरबाणी में एक लाइन है, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। इसका मतलब है कि सुख के हेत बहुत दुख पावत, सुख के लिए, सुख को पाने के लिए बहुत दुख पावत, मतलब सुख को पाने के लिए बहुत दुख पाने पड़ते हैं। सेव करत जन जन की, बंदे बंदे दी सेवा नौकरी चाकरी करनी पैंदी है। तो हर कोई पाना तो सुख ही चाहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर कोई अपने लिए तो सुख ही चाहता है, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली के लिए मे बी डाउटफुल, बट अपने लिए तो सुख ही चाहता है और अपना पूरा दिमाग लगाता है कि मुझे सुख मिले। पूरी ज़िंदगी यही चलता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बंदा और दुखी होता जा रहा है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सुखी होना चाहिए था, क्योंकि अब और टाइम स्पेंड कर लिया सुख को अचीव करने में, राइट। एक तरह से एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं उतना स्कोर बढ़ना चाहिए ना। पूरी ज़िंदगी हमारी सुख को पाने में बीत रही है, तो सुख बढ़ना चाहिए लाइफ में। पर सुख पता नहीं कितने लोगों का बढ़ता है। हाँ, आई थिंक जो जनरल टेंडेंसी है वो तो ये है कि as one ages one becomes more and more sad, more and more frustrated, more and more irritated, more and more depressed. तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोशिश सारी पॉजिटिव डायरेक्शन की है पर लाइफ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं तो फंडामेंटली गलत है ना। अगर कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जितना प्रिपेयर करता है स्कोर उतना ही कम हो जाता है, तो मतलब प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, राइट। स्केम भी नहीं रह रहा है, स्कोर कम ही होता जा रहा है। तो बंदा कहीं में प्रिपरेशन बंद ही क्यों नहीं कर देता? कम से कम सेम तो रहेगा। सेम चीज़ है, टेस्ट के केस में हमें स्कोर नज़र आ जाता है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि फंडामेंटली चीज़ कुछ गलत हो रही है। हैप्पीनेस इंटरनल है, तो कोई नंबर एसोसिएटेड नहीं है कि अच्छा 10 साल पहले तुम्हारी हैप्पीनेस 40 थी आज 20 रह गई है तो ये क्या हुआ है, या फिर आज 40 है हफ्ते बाद 39 रह गई है, ओह ये तो प्रॉब्लम है। तो देयर इज़ नो मेजरमेंट अटैच्ड टू इट, इट्स इंटरनल, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कोई कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ आज और कोई दूसरा भी कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ आज, और दोनों की खुशी में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये सेम चीज़ लर्निंग में भी है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ दो लोगों को और दोनों कह रहे हैं मुझे समझ आ गई, तो मुझे पता नहीं है कि क्या समझ आई है। दोनों की बेंचमार्क और समझ आना कुड बी वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वो जब पैसेजेस को पढ़ता था तो उसकी स्कोर काफ़ी कम आता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट में। तो मैंने उसको एक पैसेज दिया था, मैंने कहा पढ़ के आई हो और क्वेश्चन सॉल्व करके आई हो। तो जब वो आया सॉल्व करके, इट वॉज अ मॉडरेटली हार्ड पैसेज। मैंने पूछा कैसा रहा? कहता सर हो गया, बस समझ आ गया, इतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर मैंने उससे आंसर पूछने शुरू करे तो उसके 8 में से 2 ही आंसर ठीक थे। फिर उसके बाद जब डिस्कस करना शुरू किया तब मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो उसने कहा कैसे कनेक्टेड है का क्या मतलब हुआ, होगी किसी तरह से। तो उसने समझने की कोशिश ही नहीं करी। उसको लगता है कॉम्प्रिहेंडिंग अ पैसेज मीन्स जस्ट लाइन्स स्टेटमेंट्स पढ़ लो बस हो गया कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का बेंचमार्क इतना कम है कि वो बहुत जल्दी बोल देते हैं हाँ हाँ समझ आ गई मुझे तो। और दूसरे का बेंचमार्क कुड बी वेरी हाई, उसको लगता है जब तक मुझे एक एक चीज़ पूरी क्लियर नहीं है तब तक मुझे समझ नहीं आई है। आई थिंक इसका मैंने स्टोरी सुन रखी है, वो पांडवों की सुन रखी है कि पांडवों के गुरु ने उनको बोला कि एक बेसिक लेसन है आज का बस, कि गुस्सा नहीं करना। तो
याद कर लो इसको कि गुस्सा नहीं करना। सबने कहा याद हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि समझ क्या नहीं आया, बहुत सिंपल सा मैसेज है, गुस्सा नहीं करना, बाकी सबको समझ आ गया, तुम्हें क्यों नहीं समझ आया, तुम तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कहते सर बट गुरुजी मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो टाइम ले ले। फिर उन्होंने टाइम लिया, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, फिर समझ नहीं आया। फिर उन्होंने कोई बात नहीं, तो अगले दिन आइयो, फिर तेरे से पूछूंगा। तो अगले दिन आए तो उन्होंने कहा समझ आ गया। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी समझ नहीं आया। तो गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने लगा दी उसको, युधिष्ठिर जी को एक थप्पड़ लगा दिया। तो युधिष्ठिर जी ने जैसे ही थप्पड़ खाया, वैसे ही युधिष्ठिर जी ने बोला कि ओह समझ आ गई मुझे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, एक थप्पड़ ही चाहिए था तुम्हें सीखने के लिए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जब आप मुझे बोल रहे थे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, पर जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तो नाउ आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड इट। तो युधिष्ठिर जी का जो बेंचमार्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत हाई था। उनको लगता था जब तक मैं इस लेवल तक नहीं समझाऊँ, इस लेवल तक मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर लिया, तब तक आई हैव नॉट अंडरस्टूड द मैसेज। तो जब दो लोग बोल रहे हैं कि मुझे समझ आ गई है, तो हमें पता नहीं क्या समझ आई है, क्योंकि देयर बेंचमार्क्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुड बी वेरी डिफरेंट। सिमिलरली जब दो लोग कह रहे हैं आज मैं बहुत खुश हूं, तब भी कुछ पता नहीं है कौन कितना खुश है। किसी के लिए बहुत खुशी कुड बी अ वेरी माइनर थिंग फॉर द अदर पर्सन। एक तो है कि जो चीज़ मेरे लिए वैल्यू नहीं करती वो दूसरे के लिए बहुत वैल्यू करती है, तो नेचुरली उसको खुशी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। बट एक है कि अगर मैं थोड़ी खुशी को क्वांटिफाई करूं तो उसके लिए 10 यूनिट्स ऑफ खुशी बहुत ज़्यादा है, और मेरे लिए 10 यूनिट्स है, हाँ नेचुरल नॉर्मली इतना तो होता ही हूँ मैं। तो खुशी के लिए हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है। तो दो लोगों की खुशी कुड बी वेरी वेरी डिफरेंट, फिर भी दोनों सेम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें क्योंकि कोई नंबर्स अटैच नहीं है, तो वी नेवर गेट टू नो कि क्या हो रहा है। तो हर कोई अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा है। और दूसरा रीज़न कोई इतना ध्यान नहीं देता इसकी तरफ, क्योंकि आसपास वाले सारे ही सफ़र कर रहे हैं। अगर मेरे आसपास वाले सारे बहुत खुश हों और मैं सफ़र कर रहा हूँ, तब तो मैं हो जाऊँगा यार ये मेरी लाइफ में ऐसा ही क्यों हो रहा है। आसपास तो सब ठीक है, पर आसपास वाले लोग भी सफ़र कर रहे हैं काफ़ी। और जो बाई चांस कुछ लोग मिल भी जाते हैं बीच बीच में जो थोड़े बहुत सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनको भी मैं अपने ही माइंडसेट से देखता हूँ, राइट। क्योंकि अगर मेरी जो इंटरनल क्वालिटी है उसी से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, अगर मैं अंदर बहुत सफ़र कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से हर कोई बहुत सफ़र करेगा, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे अटेंशन दूंगा। तो मुझे आसानी से तो एक्सेप्शन नज़र भी नहीं आती हैं, और एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज करने का कभी आता नहीं है। अगर कोई टेस्ट प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे GMAT की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पे साफ है यार स्कोर कम होता जा रहा है, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज तो हैं, बहुत सारे लोग सक्सीड कर रहे हैं, पर मैं सक्सीड नहीं कर रहा, मेरा स्कोर कम हो रहा है। ओके, तो फिर मैं उनके पास जाता हूँ जिनसे वो लोग पढ़ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, या फिर उन टीचर से जाके पढ़ता हूँ जो सक्सेस स्टोरीज जनरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे साफ है। हैप्पीनेस के केस में वो साफ चीज़ नहीं है। तो सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। हैप्पीनेस के केस में ये होता है कि निकलते हम हैप्पीनेस को पाने हैं, पर उस चक्कर में सफ़र ट्रिमेंडसली। पर एनालिसिस तो सेम ही है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशनल डायरेक्शन ही गलत है, कि जिस तरह से हम हैप्पीनेस को पाने निकले हैं शायद वो डायरेक्शन ही गलत है। अब वो डायरेक्शन किस तरह से गलत है ये एक अलग क्वेश्चन है। तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जितना मुझे समझ आया है स्पिरिचुअलिटी से, या जितना मैंने कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है,
कि हम कहीं ना कहीं फाउंडेशन में हमें लग रहा है कि बाहर की चीज़ें चेंज करने से विल बी हैप्पी। तो पूरी ज़िंदगी हम बाहर की चीज़ों को चेंज करने में लगा देते हैं। इस बंदे को ठीक करना है, इस सिचुएशन को ठीक करना है, ये बढ़िया गाड़ी लेनी है, बढ़िया घर लेना है, प्रमोशन चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो बाहर की चीज़ों को चेंज करने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो हमें क्योंकि लग रहा है कि बाहर की चीज़ों को चेंज करने से तो हमें सुख मिलेगा, अंदर को हमने छोड़ रखा है। ब्रदर, अंदर डीजनरेट हो रहा है किसी न किसी सेंस में, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को अचीव करने के लिए अंदर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अंदर को बिल्कुल भूल चुके हैं, और भूल चुके हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वी डोंट फील कि अंदर एक प्रॉब्लम हो रही है। जब अंदर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो अंदर की प्रॉब्लम्स बढ़ भी रही हों तो वी डोंट गेट टू नो, बट वी जस्ट गेट टू नो इट इन द फॉर्म ऑफ कि सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो वी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स इन वेरियस वेज कि हम कुछ भी टाइम अकेले नहीं बिता सकते हैं, कुछ भी टाइम शांति से नहीं बिता सकते हैं। हमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि अंदर डिस्कम्फर्ट है। वी डोंट वांट टू फेस दैट, एंड दैट हैज बिकम अ यूजुअल वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए किसी को अजीब लगता भी नहीं है कि ठीक है, ऐसी ही होती है ज़िंदगी, और क्या। पर खैर, मेरा ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का यही था कि अगर सफरिंग बढ़ रही है तो शायद फाउंडेशनली कहीं ना कहीं गलत है। और एक जो मुझे लगता है रास्ता जो हम फाउंडेशनली गलत है कि हम बाहर की चीज़ों को चेंज करके सोच रहे हैं दैट वील बी हैप्पी। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो मुझे मैसेज समझ आया वो यही है कि अंदर चेंज करने से हैप्पीनेस मिलेगी। अगर वो अंदर डीजनरेट हो रहा है तो सफरिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डजेंट मैटर बाहर की सिचुएशंस कितनी प्लेजेंट होती जाती हैं, बहुत प्लेजेंट सिचुएशन में भी देयर इज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू सफर। ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे हिट करी है, यहाँ टू सम एक्सटेंट हिट करी है। अगर ये मुझे पूरा पेनिट्रेट कर जाए तो मेरी भी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्योंकि अभी मेरी लाइफ में क्या है कि एक जो मेरा गट है वो मुझे बाहर ही खींच रहा है। गट का मतलब है मेरी पास्ट हैबिट्स, दैट इज़ व्हाट माय गट इज। तो मेरी पास्ट हैबिट्स तो यही है कि मुझे बार बार पुश करती हैं, बाहर अचीव कर, बाहर ये चीज़ अचीव कर, बाहर ऐसे कर, बाहर ये होना चाहिए। कॉन्शियस जो अंडरस्टैंडिंग जो धीरे धीरे मैंने बिल्ड करी है, एक नॉलेज कह लो, एक समझ कह लो, तो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के, समझ के, कीर्तन सुन के जो डेवलप करी है, वो मुझे कहती है कि अंदर है शांत। अभी वो कन्फ्लिक्ट है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग कि अंदर ही मिलेगा सुख, ये डीपली पेनिट्रेट कर जाए तो एक सिंगल माइंडेड फोकस हो जाए मेरी लाइफ का। अभी वो नहीं है, पर आई थिंक जितना थोड़ा बहुत मुझे सुख मिला है, ऑफ कोर्स बाहर की चीज़ों से कंफर्ट मिलता है, बाहर की चीज़ों से सुख ट्रिगर तो होता है। अगर मैं सब कुछ सेम रखूं और घर अच्छा कर लूं, घर स्पेशियस कर लूं, कार अच्छी कर लूं, तो नेचुरली देयर विल बी इंक्रीज्ड प्लेजेंटनेस। और बाहर की प्लेजेंटनेस कैन ट्रिगर प्लेजेंटनेस इनसाइड ऑफ मी। आई एम नॉट डाउटिंग दैट। वो मुझे लगता है कि बाहर की प्लेजेंटनेस इंटरनल प्लेजेंटनेस को ट्रिगर करती है, और इसलिए ही हम सारे बाहर की प्लेजेंटनेस के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली वे वी नो टू ट्रिगर इनसाइड प्लेजेंटनेस। इवेंचुअली तो हम इनसाइड प्लेजेंट फील करना चाहते हैं, अंदर से खुश, राइट? खुशी तो अंदर ही होती है, वो फील करना चाहते हैं। पर उसका रास्ता हमें एक ही पता है कि बाहर की सिचुएशन प्लेजेंट होगी तो देन वी विल फील प्लेजेंट इनसाइड। पर बाहर की सिचुएशंस को चेंज करने के लिए हमें इतना दुख सहना पड़ता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें चेंज करना इट्स नॉट ईजी। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और हमने डिसाइड कर लिया कि इसको इस तरह से करना है, तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि रास्ते में हमें कितना दुख सहना पड़ेगा।
फिर हम बस निकल पड़ते हैं कि हाँ हाँ इसको चेंज करके सुख मिलेगा। अरे नहीं, बट उसको चेंज करके 10 यूनिट सुख मिलना है और रास्ते में मेरा 50 यूनिट्स दुख हो जाएगा, तो ओवरऑल तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। पर ये सब कैलकुलेशंस है नहीं अब बस ये है कि मुझे उसको चेंज करना है, तभी मुझे 10 यूनिट सुख मिलेगा, तो रास्ते में जो मर्जी हो जाए मेरे साथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि वो घाटे का सौदा है। वो आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और पोटेंशियल है कि जो हम इनर प्लेजेंटनेस जो चाहते हैं वो इनर वर्क करके हमें मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर की सिचुएशन चेंज कर करके ही हमें इनसाइड प्लेजेंटनेस ट्रिगर करनी है। There is a way to be pleasant from inside by working on our inner selves, by working on our character, by working on our paradigms, by working on our perspectives, by working on how we think. तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। आई एम सेइंग थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट ही थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि मेरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री तो एक ही तरफ थी, वही जो काफ़ी लोगों की होती है कि बाहर की चीज़ें चेंज करो। धीरे धीरे जितनी इतनी समझ आई है, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करा, फिर मैंने देखा कि हाँ यार ये तो काम कर रहा है। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ है कि सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। गुरबाणी में एक और लाइन है, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगे अपावे। इसका मतलब ये सुख मांगत दुख आगे आवे, कि सुख मांगने जाता हूं तो दुख आगे आगे मिलता है। सो सुख हमो न मांगे पावे, फिर वो सुख मुझे मांगना ही क्यों है ना। जिस सुख को मांगते ही दुख मिल रहा है मुझे, तो जिस सुख के परस्यूट में मुझे इतना दुख मिल रहा है, तो उस सुख को परस्यू क्यों कर रहा हूं मैं। तो इसमें एक और बात आ जाती है कि ओह फिर मैं सुख को परस्यू ना करूं तो मैं क्या करूं लाइफ में। परस्यू तो करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करना ही है, पर वो देखना है कि हमें कहाँ पे सुख है, राइट। मतलब चलना तो है, प्रिपरेशन तो करनी है टेस्ट की, पर उस तरफ करनी है जहाँ से स्कोर बढ़े। जहाँ से स्कोर कम हो रहा है उस तरह की प्रिपरेशन कर करके क्या फ़ायदा ना। तो सुख को परस्यू तो करना ही है, पर वो इनर वर्क के थ्रू भी हो सकता है, एंड आई थिंक उससे शायद स्कोर बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो रास्ता अलग है बिल्कुल। एक है कि बाहर की चीज़ों को चेंज करने से आई एम परस्यूइंग माई हैप्पीनेस, एक है कि अंदर इनर वर्क करके आई एम परस्यूइंग माई हैप्पीनेस। दोनों ही केसेस में आई एम परस्यूइंग माई हैप्पीनेस। तो इनर वर्क करने में भी काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि बहुत तरह से वी आर गोइंग ऑफ। धीरे धीरे पता लगता है कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे आई थिंक थोड़ा बहुत मज़ा भी आना शुरू होता है कि अच्छा इतना कुछ है, इतना कुछ चल रहा है अंदर, इतनी सफरिंग चल रही है विच कैन बी मिनिमाइज, विच मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कि सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड, कि देयर इज अ वे टू लिव इन विच वी डोंट सफर एट ऑल। तो ये मैसेज मुझे बड़ा ही बढ़िया लगता है। खैर, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगे पावे। सुख क्या हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। बात है कि जो भी हम सुख परस्यू कर रहे हैं, वी कैन सिट एंड इवैल्यूएट कि एक्चुअली इस रास्ते में सुख मिल रहा है या दुखी बढ़ता जा रहा है। अगर दुखी बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्ली देयर इज अ टाइम टू इवैल्यूएट इट कि डायरेक्शन को चेंज करें या ना करें।